हम सनातन धर्मावलंबी हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म है। इसमें क्या छोटा करना है और क्या बड़ा करना है, हमने इस बात से माने मैं सहमत नहीं हूँ। बीजेपी ये बात कह रही है कि आप तो राम और राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले हैं, तो कैसे आप सनातन के पक्ष में बयान दे सकते हैं? बोला कोर्ट में एफिडेविट करके इन लोगों ने दिया। बेरोजगारी से ध्यान हटाना है, नफरत से ध्यान हटाना है, महंगाई से ध्यान हटाना है, भ्रष्टाचार से जो सीएजी ने रिपोर्ट दिया है उससे ध्यान हटाना है, पूंजीपति मित्रों को जो ये एचईसी और बोकारो स्टील प्लांट देना चाहते हैं उससे ध्यान हटाना है। तो इससे बढ़िया मुद्दा क्या होगा? मोहब्बत की दुकान आप चारों तरफ लगा रहे हैं, पर उस मोहब्बत के दुकान में जो खरीदार होंगे उसमें 14 गो का लिस्ट आप लोग निकाल दिए हैं कि हम इनसे तौबा करते हैं। तो क्या मोहब्बत का दुकान इतना छोटा है कि दूसरा जो मोहब्बत को नहीं मानता उसको समझा भी नहीं पाए? कि मोहब्बत का मतलब हम ये कर लें कि अमित शाह को अपनी पार्टी में लेते हैं। अगर आप सही व्यक्ति हैं और सही सोच रखते हैं और मूल रूप से पत्रकार हैं तो संस्थान आपका क्या बिगाड़ लेगा? सनातन धर्म पर दिए गए बयान के बाद इस पूरे देश में चर्चा का विषय हो गया है। बीजेपी कांग्रेस को दोषी मान रही है क्योंकि ये चुप हैं, अपने सहयोगी का प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हमारे साथ हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि पार्टी की क्या धारणा है। बीजेपी कह रही है ये घमंडिया सब जो एक साथ हुआ है, ये लोग सनातन धर्म को खत्म करने के लिए एक साथ हुआ है। क्या ये बात आपको सही लग रहा है? एक बार पूछिएगा कि चिन्मयानंद क्या करते हैं, आसाराम बापू क्या करते हैं, कभी उनकी भर्त्सना की है? कभी नहीं। किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, वो अपनी तरफ से अपनी बात कह रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। हम सनातन धर्मावलंबी हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म है। इसमें क्या छोटा करना है और क्या बड़ा करना है, हमने इस बात से माने मैं सहमत नहीं हूं कि इस पर कोई बयानबाजी भी हो। और प्रधानमंत्री जी, मणिपुर में इतनी घटना हुई, बहनों के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। पहलवान बहनों के साथ, जो पहलवान बहनें थी हिंदू ही थी, उनके साथ क्या हुआ वो भी देखा। प्रधानमंत्री जी एक लाइन नहीं बोले, बोलने में दिक्कत होती है। लेकिन ये जैसे ही उनको लगता है कि कहीं इससे कुछ फायदा मिल जाएगा, फूट डालो और राज करो के लोग हैं, तो वो इस तरह की बात करने लगते हैं। लेकिन कांग्रेस को तो बढ़ के दिखाना चाहिए कि हम बीजेपी की तरह नहीं हैं, गलत को गलत और सही को सही कहने का हिम्मत रखते हैं। जब आपके सहयोगी के नेता बयान दे रहे हैं तो आपको तो जरूर उसमें अपनी राय रखनी चाहिए। सनातन धर्म के धर्मावलंबी हम लोग बातें बड़ी बड़ी नहीं करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और अपनी बात कहते हैं। इस तरह ये धर्म के नाम पे जो लोग राजनीति करते हैं वही ज़्यादा इस तरह की बातें करते हैं। तो इसलिए उनको चाहे वो करने आपका सहयोगी है क्यों नहीं। इसलिए उसको वो करने दीजिए। ठीक है, ये लेकिन मैं हम लोग देखिए, हम लोग हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, लेकिन किसी धर्म को नहीं मानने वाले हम लोग नहीं हैं। सभी धर्मों का हमारे मन में सम्मान है। आप देख रहे हैं किस तरह से सरना धर्म कोड की हम लोग बात करते हैं तो इन लोगों की बोलती बंद हो जाती है। क्यों? सरना धर्म अगर मानने वाले लोग हैं तो उनको क्यों नहीं उसकी इजाज़त मिलनी चाहिए? और अगर हम ये कह रहे हैं तो उसकी इजाज़त क्यों नहीं देते हैं? तो हिंदू धर्म का को अपनाने, बीजेपी नहीं नहीं, हिंदू धर्म और सनातन धर्म का को मानने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे धर्मों की शिकायत करें। ऐसा नहीं है, हिंदू धर्म में कहीं ठीक नहीं है, लिखा है। बीजेपी ये बात कह रही है कि आप तो राम और राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले हैं, तो कैसे आप सनातन के पक्ष में बयान दे सकते हैं? बोला कोर्ट में एफिडेविट करके इन लोगों ने दिया। देखिए, अपना इन्हीं चीज़ों से उनकी दुकान चलती है, चलाने दीजिए, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। डुमरी में जा करके चिल्लाते रहे, भूखते रहे, क्या मिला, क्या जनता ने दिया, अब किसी से छुपा है क्या? अब कहीं उसके बाद तो कोई बयान देने वाला मिल नहीं रहा है। तीन तीन मुख्यमंत्री पूर्व जो है उतारा और फिर भी नतीजा सिफर रहा। तो ये जो वोट के लिए कर रहे हैं, वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, लोगों ने समझ लिया है। ये लोग सिर्फ धर्म की आड़ में वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इनको शिकस्त देना है और आप देखिएगा 2024 में इनका क्या हश्र होता है। क्या आपको लगता है ये मुद्दा बनाएगी बीजेपी 2024 में? बीजेपी को अगर इससे बढ़िया क्या है भाई,
बेरोजगारी से ध्यान हटाना है, नफरत से ध्यान हटाना है, महंगाई से ध्यान हटाना है, भ्रष्टाचार से जो सीएजी ने रिपोर्ट दिया है उससे ध्यान हटाना है, पूंजीपति मित्रों को जो ये एचईसी और बोकारो स्टील प्लांट देना चाहते हैं उससे ध्यान हटाना है। तो इससे बढ़िया मुद्दा क्या होगा? एक आखिरी सवाल है, मोहब्बत की दुकान आप चारों तरफ लगा रहे हैं, पर उस मोहब्बत के दुकान में जो खरीदार होंगे उसमें 14 का लिस्ट आप लोग निकाल दिए हैं कि हम इनसे तौबा करते हैं। तो क्या मोहब्बत का दुकान इतना छोटा है कि दूसरा जो मोहब्बत को नहीं मानता उसको समझा भी नहीं पा रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, अब आप कहिएगा कि मोहब्बत का मतलब हम ये कर लें कि अमित शाह को अपनी पार्टी में लेते आए। जिसका जो काम है वो कर रहा है और वो एजेंडा चलाते हैं नफरत का, तो नफरत को मोहब्बत में बदलने के लिए ये काम हुआ है। उनको समझ में आ जाएगा कि नफरत क्या होता है और मोहब्बत क्या होता है। मोहब्बत से आप सबको बुला सकते हैं, नफरत से आप सबको रोक सकते हैं। तो अभी उनको यही बताने के लिए कि देखो, नफरत में कुछ नहीं रखा है, मोहब्बत की बात करो, हम भी तुम्हारे साथ होंगे। 14 एंकरों पे जो ये फैसला आपका अलायंस ने लिया है उसके बाद तरह तरह का डिबेट हो रहा है कि क्या पार्टियां हाउस को भी जिम्मेदार मानती है, ऑर्गेनाइजेशन को भी, कि या वो सिर्फ मुलाजिम को ही जिम्मेदार मानती है? नहीं, देखिए, अगर आप सही व्यक्ति हैं और सही सोच रखते हैं और मूल रूप से पत्रकार हैं तो संस्थान आपका क्या बिगाड़ लेगा? आप में अगर कोई योग्यता है तो संस्थान आपका क्या कर लेगा? पहले तो पत्रकार मित्रों को देखा है, कभी भी अपने मालिकान के लिए वो पैरोकारी नहीं करते थे। अब आर्थिक युग है, या यूँ कहिए कि ये एनडीए की सरकार है केंद्र में और इस तरह की बातें सामने आती, वरना पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पत्रकार मित्रों को इस तरह की चीज़ों को झेलना पड़ रहा है। अब ये देखना होगा कि उसमें दोषी कौन है। दोषी मीडिया हाउसेज हैं कि संबंधित लोग हैं, वो सब लोग, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्द सब लोगों के जो दिल दिमाग में है मोहब्बत की दुकान खोलेगी। शुक्रिया। मोहब्बत की दुकान हर जगह सज रही है। कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिनसे तौबा करना ही है क्योंकि उनमें मोहब्बत जागृत हो। ये थोड़ी देर के लिए बहिष्कार उनको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि कहीं मेरे कर्मों में कोई कमी तो नहीं रह गई थी। आगे आगे देखिए कि मोहब्बत की दुकान कितना फैल पाता है या सनातन के बात पर चर्चाएं और जोर पकड़ेंगी। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in